तो देखो ये है 13 सितंबर शिफ्ट 1 का। और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए और बी पार्क से गोलाकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं जिसकी परिधि 1.2 किलोमीटर है, वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। ए की गति जो है 5 किलोमीटर है और बी की गति जो है वो इतना है। तो पांचवी बात पूछ रहे हैं कि कब मिलेंगे, ठीक है, गिलेंगे नहीं है, मिलेंगे, ठीक है। अब देखो वैसे सबसे पहले बता दूं कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, अगर लग जाए तो ठीक है स्किप कर लेना, है ना, और ना लगे तो आराम से देख लेना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन, देखो परिधि कितना है, तो परिधि जितना है उतना ही चक्कर लगाएगा एक बार में, और जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि ये विपरीत दिशा में है और विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इनका जुड़ जाएगा। तो यानी कि 7 और 5 दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो यानी 0.1 हो जाएगा, और जीरो बढ़ाएंगे, जीरो हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर पॉइंट हटेगा। तो यानी कि इतने घंटा 1.10, यानी कि 1/10 घंटे आ गए, ठीक। अब इसको हम लोग 60 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। तो मतलब हर 6 मिनट में ये एक चक्कर लगा लेते हैं, मतलब एक बार मिल लेते हैं। तो पांचवी बार कब मिलेंगे, 5 छक्का यानी 5 से गुणा कर लो, 5 छक्का 30, यानी 30 मिनट बाद ये पांचवी बार मिल जाएंगे। तो जो यानी कि 6 बजा है, अभी तो 6 बजा है, तो यानी कि 30 मिनट बाद यानी 6:30 बज जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि दिया गया है ए और बी का कोण, देखो बहुत सरल है। देखो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए, देखो यहाँ पे ये क्या है, ए वाला है, और यहाँ पे साइन का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब और यहाँ पे कर्ण ये हो गया, और ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग, वैसे हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, tan बी, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे, tan ए। तो tan ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 3/4 यानी लंब बटा आधार होता है। और आप देखो जब कोई भी बोले कि जैसे कि कोण ए और बी अगर ये पूरा कोण है, तो जो यहाँ पे tan ए होता है, और मतलब इसका उल्टा कर दो, अगर आपको tan बी का वैल्यू चाहिए, और क्योंकि ये पूरा कोण है बी, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 4/3 मतलब ए नंबर, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक, जब पूरक होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक जूस विक्रेता जो है वो शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है, और यदि वो मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी और संतरे के जूस का अनुपात क्या है। देखो फ्री का क्या मिलता है आपको, फ्री का मिलता है पानी। तो और यहाँ पे जूस बना रहे हैं मान लो, तो जूस बनाएंगे तो जूस में तो पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हमसे इसी का रेशियो पूछ रहे हैं। और एक बात बताओ मुझे कि प्रॉफिट क्या होता है, आपने मिक्सर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो मतलब जो चीज फ्री का मिला है आपको, और जिस चीज के लिए आपने पैसा दिया है वो उसका कितना परसेंट है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर पानी होता है और यहाँ पे मान लो दूध होता है, तो पानी दूध का कितने परसेंट है, वही आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब कि वही चीज पूछ रहे हैं, जो प्रॉफिट का रेशियो है, मतलब कि वही पूछ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/20 यानी 1:5 जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1:5, ठीक। कुछ भी नहीं है, बस जो प्रॉफिट का रेशियो वही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शुद्ध स्पिरिट जो है वो 64 लीटर का है, जस्ट 1 सेकंड, 64 लीटर का है, ठीक है। और उसके बाद इसमें से 8 लीटर निकाल रहे हैं, इसकी जगह पे पानी डाल रहे हैं, और ये प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो कंटेनर में बची हुई स्पिरिट की अंतिम मात्रा क्या है। तो सबसे पहले देखो कि कितना निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल के यहाँ पे 8 लीटर ये निकल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 8 यूनिट में से 1 यूनिट निकाल रहे हैं, तो बचा कितना, 7 यूनिट बचा है, 7/8, 8 में से 7 यूनिट बचा, 1 यूनिट निकाल लिया। और लास्ट में वही पूछ रहे हैं अंतिम मात्रा क्या है। तो 64 टोटल था, तो एक बार निकालें तो बचा कितना, इतना, फिर एक बार निकाले तो बचा कितना, इतना, फिर एक बार निकाले तो बचा कितना, इतना। तो यहाँ पे अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, तो यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343 बटे में 8 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 2 और 3 23 हो जाएगा। तो 8 दून 16 हो जाएगा।
और उसके बाद में यहाँ पे बचेगा कितना, 7 बचेगा ना, और दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा यानी 70 हो जाएगा, और 7 8 है 64 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा यानी, और फिर उसके बाद 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 सते 56 यानी कि लगभग 42.87 ऐसे कुछ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जब यहाँ पे 4 आ गया था तभी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे ऐसे हैं, हो गए, ठीक है। बस यही 3-4 क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इसके अलावा फिर और 1-2 क्वेश्चन थे अच्छे, पर वो क्वेश्चन आप तभी मतलब आप लगा ले जाओगे अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो देखे हैं तो, ठीक है, मतलब कि वही सेम सेम क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसको मैंने नहीं कराया, ठीक है। तो आई थिंक आप शुरू से सीरीज देख रहे होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, इसको मत भूलना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।